क्या आप जानते हैं कि एक समय था जब किसी स्त्री को देखते ही पुरुष का मन इतना शुद्ध हो जाता था कि उसके हृदय से एक दिव्य प्रकाश निकलता था और वह प्रकाश आकाश में जाकर तारों को और चमकदार बना देता था। जी हाँ, ऐसा समय वास्तव में था, लेकिन आज उल्टा हो गया है। स्त्री देखते ही मन गंदा हो जाता है। यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ, यह एक श्राप का परिणाम था, एक भयानक रहस्यमय श्राप का जो एक देवी ने दिया था। और इस श्राप के पीछे की कहानी इतनी आश्चर्यजनक है कि आप इसे पूरा सुनने के लिए बाध्य हो जाएंगे। यह बात है हजारों वर्ष पहले की। हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव था, सुरमय, शांत, जहां हर पुरुष का हृदय इतना पवित्र होता था कि वे स्त्री को देखकर केवल उसकी आत्मा की सुंदरता देखते थे। उनके मन में कोई विकार नहीं उठता था। वे कहते थे, स्त्री तो देवी का स्वरूप है, उसमें मां, बहन, स्त्री और शक्ति सभी सम्मानित हैं। गांव का नाम था शुद्ध हृदयपुर। वहां के लोग इतने शुद्ध थे कि देवता भी उनसे मिलने आते थे। गांव के बीच में एक प्राचीन मंदिर था, कामदेव और रति का नहीं, बल्कि शुद्ध प्रेम देवी का। देवी का नाम था अमला। वह ऐसी देवी थी जो पुरुष के मन को हमेशा शुद्ध रखती थी। उनकी कृपा से कोई भी पुरुष स्त्री को देखकर काम वासना से ग्रस्त नहीं होता था, बल्कि उसका मन प्रेम, सम्मान और करुणा से भर जाता था। लोग कहते थे कि अमला देवी का आशीर्वाद ही वह रहस्य है जिसमें मन गंदा नहीं होता। गांव में एक युवक रहता था, नाम था बिरसेन। वह गांव का सबसे सुंदर, सबसे बलवान और सबसे शुद्ध हृदय वाला पुरुष था। उसकी आंखें इतनी निर्मल थी कि कोई स्त्री भी उनमें देखकर शर्मा जाती थी। लेकिन बिरसेन का मन इतना शुद्ध था कि वह कभी किसी स्त्री के शरीर को नहीं, केवल उसकी आत्मा को देखता था। गांव की सभी कन्याएं उसे चाहती थी, पर वह किसी को भी काम भाव से नहीं देखता था। एक दिन हिमालय से एक अप्सरा उतरी। उसका नाम था मोहिनी। वह स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी, जिसे इंद्र ने पृथ्वी पर भेजा था ताकि वह मानवों की परीक्षा ले। मोहिनी इतनी सुंदर थी कि उसका रूप देखकर पेड़ों के फल अपने आप पक जाते थे, नदियां रुक जाती थी और हवाएं थक जाती थी। वह गांव में आई और सीधे मंदिर के सामने खड़ी हो गई। सारे गांव के पुरुष उसे देखने आए, लेकिन आचार्य किसी का भी मन गंदा नहीं हुआ। सबने उसे प्रणाम किया और कहा, देवी, आपका स्वागत है। मोहिनी हैरान हो गई। उसने सोचा था कि कोई ना कोई तो उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा, लेकिन सबके मन शुद्ध थे। वह क्रोधित हुई। उसने सोचा, यह अमला देवी की कृपा है जो इन मानवों को मेरे सौंदर्य से प्रभावित नहीं होने देती। मोहिनी ने रात में मंदिर में घुसकर अमला देवी की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहा, हे देवी, तुम इन पुरुषों को इतना शुद्ध क्यों रखती हो? क्या उन्हें मेरे सौंदर्य का आनंद नहीं लेना चाहिए? क्या काम वासना पाप है? मैं स्वर्ग की अप्सरा हूं और ये मानव मुझे देखकर भी प्रभावित नहीं होते। यह अपमान है। देवी की मूर्ति से एक दिव्य आवाज आई, मोहिनी, सौंदर्य का आनंद आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। ये मानव मेरी कृपा से शुद्ध है। तेरा रूप केवल बाहरी है। यदि तू सच्चा प्रेम जानना चाहे तो 1 वर्ष तक इस गांव में साधारण स्त्री बनकर रह, तब तुझे समझ आएगा। मोहिनी को यह बात बुरी लगी।
उसने क्रोध में आकर कहा, यदि ये पुरुष इतने शुद्ध हैं तो मैं इन्हें श्राप देती हूं। कल से जब भी कोई पुरुष किसी स्त्री को देखेगा उसका मन गंदा हो जाएगा। वह केवल शरीर देखेगा, आत्मा नहीं। वह काम वासना से ग्रस्त हो जाएगा और यह श्राप तब तक रहेगा जब तक कोई ऐसा पुरुष न जन्म ले जो मेरे सौंदर्य को देखकर भी शुद्ध रहे। कहते ही आकाश में बिजली कड़की, बादल गरजे और एक भयानक हवा चली। मोहिनी हंसती हुई स्वर्ग लौट गई। अगली सुबह जब गांव के पुरुष उठे तो कुछ अजीब हुआ। जब उन्होंने अपनी पत्नी, बहन या मां को देखा तो पहली बार उनके मन में अशुद्ध विचार आए। वे स्वयं डर गई। वीरसेन सबसे अधिक व्याकुल हुआ। उसने मंदिर जाकर देवी से प्रार्थना की, हे अमला देवी, यह क्या हो गया? देवी की मूर्ति से फिर आवाज आई, मोहिनी का श्राप लग गया है। अब मानव जाति का पुरुष स्त्री को देखकर शुद्ध नहीं रह पाएगा। यह श्राप तब तक रहेगा जब तक कोई ऐसा पुरुष न जन्म ले जो मोहिनी ने सौंदर्य को देखकर भी अपना मन शुद्ध रख सके। वह पुरुष मोहिनी को हराकर श्राप मुक्त करेगा। सदियां बीत गई, श्राप चलता रहा। हर युग में पुरुषों का मन गंदा होता रहा। लोग भूल गए कि कभी ऐसा समय भी था जब स्त्री को देखकर मन शुद्ध होता था। लेकिन अमला देवी की कृपा कभी कभी किसी महापुरुष पर होती थी, जैसे बुद्ध, राम, कृष्ण, जिनका मन शुद्ध रहा पर सामान्य मनुष्य श्राप से ग्रस्त रहा। आज भी यही श्राप चल रहा है। जब कोई पुरुष स्त्री को देखता है तो उसका मन स्वतः ही शरीर की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि मोहिनी का श्राप अभी तक जीवित है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में एक ऐसा पुरुष जन्म लेगा जो जन्म से ही इतना शुद्ध होगा कि वह मोहिनी को फिर से पृथ्वी पर बुलाएगा। मोहिनी आएगी, अपना सबसे सुंदर रूप धारण करेगी और उस पुरुष के सामने नाचेगी। यदि वह पुरुष उस रूप को देखकर भी अपने मन को शुद्ध रखेगा, केवल आत्मा देखेगा, शरीर नहीं, तो श्राप टूट जाएगा। तब फिर से वह समय आएगा जब स्त्री को देखकर पुरुष का मन गंदा नहीं बल्कि शुद्ध और दिव्य हो जाएगा। हृदय से प्रकाश निकलेगा और तारे फिर चमकने लगेंगे। क्या वह पुरुष आप होंगे या आपके पुत्र या कोई और? शायद यही कारण है कि आज भी कुछ लोग ध्यान, साधना और आत्म शुद्ध की खोज में लगे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि यह सब स्वाभाविक नहीं है। यह एक श्राप है और हर श्राप का अंत होता है जब कोई उसे तोड़ देता है। तो अगली बार जब आपका मन किसी स्त्री को देखकर गंदा हो तो याद रखिए, यह आपकी गलती नहीं, मोहिनी का श्राप है। और एक दिन यह श्राप टूटेगा जब कोई शुद्ध हृदय वाला पुरुष फिर से जन्म लेगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपके रोंगटे खड़े हो गए, अगर आपके मन में एक दिव्य प्रकाश की किरण जग गई, अगर आप सोचने पर मजबूर हो गए कि हमारा मन वाकई शुद्ध हो सकता है, तो यह मेरी सबसे बड़ी जीत है। ऐसी गजब की चमत्कारी, आत्मा को झकझोर देने वाली कहानियां मैं आपके लिए हर हफ्ते लाता रहूंगा। लेकिन इसके लिए मुझे आपकी ताकत चाहिए। अगर यह कहानी आपको दिल को छू गई, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और रहस्यमयी, दिव्य श्राप मुक्ति वाली कहानियां आपके पास आती रहे, तो अभी इसी पल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल बटन दबाइए, घंटी बजाइए, ताकि हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को लाइक का तूफान ला दीजिए, एक लाइक नहीं, हजारों लाइक, क्योंकि यह लाइक मेरी मेहनत का सम्मान है।
कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि शराब टूटेगा? क्या आप खुद को शुद्ध करने की साधना शुरू करेंगे? अपना अनुभव शेयर कीजिए और सबसे जरूरी इस कहानी को शेयर कीजिए अपने दोस्तों, परिवार, ग्रुप में। हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो आज के दौर में मन की शुद्धि की तलाश में है। एक शेयर से सैकड़ों लोग जागृत हो सकते हैं। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर मेरे लिए संजीवनी है। चलिए आज ही मिलकर इस चैनल को लाखों करोड़ तक पहुंचाते हैं। जय अमला देवी, जय शुद्ध हृदय। धन्यवाद और मिलते हैं अगली चमत्कारी कहानी में।